कल आप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से पांडवों की बड़ी अद्भुत कथा सुन रहे थे। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, उन्हें भगवत धाम मिला। उनका जो प्रपौत्र है जिनका नाम है परीक्षित, वो गद्दी के मालिक थे। उन्होंने पूरे देश की परिक्रमा करी। उन्होंने एक गाय और बैल को एक मलक्ष के हाथ से पिटते हुए देखा। राजा की आंख में आंसू आ गए। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे आज विक्रमादित्य के नाम से संवत्सर चल रहा है, उस जमाने में परीक्षित राजा के नाम से संवत्सर चलता था। इतना बड़ा होनहार राजा था। वो अपने रथ से नीचे उतर करके आया और उन्होंने उस मलक्ष को मारना चाहा। गाय और वृषभ को पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने रो रो करके कहा कि मैं धर्म हूं। गैया मैया ने कहा मैं धरती। जब से तुम्हारे पुरखे गए हैं तब से यह मलक्ष आदमी कोई और नहीं, ये कलयुग है। राजन, कैसे भी हमें शरण दे दीजिए। हम बहुत कष्ट में, हम बहुत तकलीफ में, हमें बचा लीजिए। शब्द सुनते राजा की आंख में आंसू। गाय पिट रही थी, एक गाय एक बैल। ये देश का राजा रो पड़ा। फिर आज देश में सूर्य उदित होने से पहले लाखों गोवंश की हत्या कर दी जाती है। कान के ऊपर जूं ही तक नहीं रेंगती। और मैंने बहुत बार कहा है, इस देश में जब तक गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भारत में अंधाधुंध काटी जा रही है गाय। ये गोपाल की धरती, जहाँ कृष्ण जिसके नाम से गोपाल कहे गए, गौ पाल एति रक्षयति। पूरे जगत को जिसने गाय पालना सिखाया, रक्षा की गाय की, सबसे ज्यादा इस देश में दुर्गति गौ माता की। जिस जगह पर मैं बैठा हूं, पूरे गया और गया के आसपास के गांवों का सर्वेक्षण किया जाए तो मुझे नहीं लगता 0.5% भी देसी गाय मिल जाए। है ही नहीं। और एक नहीं, ऐसे कई प्रदेश हैं जहां गाय खत्म हो रही है। गाय है ही नहीं। गाय कैसे भी बचा लो इसको। परीक्षित राजा की आंख में आंसू आ गए और मारने को तैयार हो गए उस मलक्ष को। तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा राजेंद्र मारो मत, अपने हिसाब से मुझे स्थान दे दो। परीक्षित को लगा शरण में आया है, क्षमा कर दो। धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्वेदा। जुआ में, शराब में, व्यभिचार में और हिंसा में कलयुग को स्थान दिया। भले लोगों के पास इन चारों में से एक भी दोष न आए। रजो वैरम च पंचमम, पांचवा स्थान रजोगुण में। जो अपने ही लिए जिंदगी जी रहे हैं और उनके जीवन में कोई है ही नहीं, कलयुग उनको मार डालेगा। राजा घर आया, एक दिन उसने देखा अपना खजाना। खजाने में उसे एक स्वर्ण जटित मुकुट मिला, सिर के ऊपर रखा। जो राजा कभी आखेट के लिए नहीं गया, एकदा धनु धुम्य विचरण में गया बने। पहली बार राजा आखेट के लिए वन में गया, एक साधु का अपमान कर दिया। मृत सांप कंठ में डाल के राजा घर आया। माथे से जैसे ही उसने वो ताज उतारा, भूल समझ में आ गई। अहंकार का मुकुट जब तक नीचे नहीं उतरेगा तब तक गलती समझ में भी तो नहीं आती है ना। रात भर राजा प्रायश्चित करता रहा, रोता रहा। मैंने साधु का अपमान किया, मरा सांप उसके गले में डाला। ईश्वर मुझे दंड कर देगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। उधर महात्मा समीक का शिष्य बेटा था, पुत्र था, जो अपने पिता को गुरु ही मानता था, श्रृंगी। उसने राजा को श्राप दे दिया, तिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। राजन, 7वें दिन तेरी मौत होगी। कथा हमारे और आपके लिए सबको 7 ही दिन में मरना है। इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। होशियार हैं, बुद्धिमान हैं वह लोग जिनको पता लग गया कि मैं 7 ही दिन में जाना है। मृत्यु नजदीक है और जो सावधान होकर के खड़ा है वही भागवत का सबसे बड़ा समझदार श्रोता है। सबसे बड़ा श्रोता वही है जिसको पता है कि 7 ही दिन में मरना है। और वो सजग्र है। ऐसा जीवन जीना कि कल मर भी जाए तो अफसोस ना रहे कि हम ये ना कर पाए।
और पुण्यात्मा लोगों को मरने से कभी भय नहीं लगता, पापियों को मरने से डर लगता है। पुलिस स्टेशन जाने से किसको डर लगेगा? जिसने अपराध किया है। जिसने अपराध नहीं किया भैया, पुलिस स्टेशन भी उसको मामा का घर लगता है। उसने अपराध ही नहीं किया तो उसको भय किस बात का होगा, उसको डर किस बात का होगा? तो ऐसा जीवन जीना, यदि कल डोली भी उठाई जाए तो हमें अफसोस ना रहे इस बात का कि हम मर क्यों रहे। वही उसी बात का वर्णन किया गया है। समीक ने अपने 2 चेलों को भेजा, कहा राजा को कह दो 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा अपनी मौत को जीतने के लिए कोई उपाय कर। सूचना राजा को मिली, 1 मिनट नहीं लगाई। आप तो बगल वाले बाजार में भी जाओगे तो दिन भर का हिसाब देख के जाओगे। वहां राजा कमाल कर दिया, उसने तो कोई तैयारी नहीं की, जैसा बैठा था वैसे ही चल पड़ा। ना बच्चों से मिला, ना पत्नी से मिला, ना खानदान से मिला, ना कुटुंब से मिला। जहां बैठा था समीक के चेलों की आवाज सुनकर वहीं से खड़ा होकर चल पड़ा। नदी का किनारा पकड़ते पकड़ते हरिद्वार की तरफ चल पड़ा राजा। तो हरिद्वार से 78 किलोमीटर पहले एक बरगद का घना वृक्ष था। दुनिया का ऐतिहासिक वृक्ष इस भूमि में आज भी वो है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। उस स्थान को सुखताल के नाम से जानते हैं, सुख तीर्थ के नाम से जानते हैं। यूपी में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का यह अद्भुत तीर्थ है। 23 किलोमीटर है मुजफ्फरनगर से, हरिद्वार से 78 किलोमीटर पहले। तो धूप थी, गर्मी थी, राजा उस पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा ने वहां कुछ महात्माओं को देखा। राजा खड़ा होकर उन साधुओं के पास तक पहुंचा, चरणों में मस्तिष्क रख दिया और कहा, पुरुष सेत कार्यम म्रियमाणस सर्वथा। गुरुदेव, यदि किसी की मौत नजदीक आ गई हो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं आपसे जवाब मांगने के लिए आया हूं। मैं हस्तनापुर से आया हूं। गुरुदेव, मैंने एक साधु का अपमान कर दिया। मैंने मरा हुआ सांप उनके गले में डाला। मैं क्षमा होने के लायक नहीं हूं, लेकिन मेरी दुर्गति न हो, मेरे पुरखों का अपमान न हो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा भगवान? यस्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम बाब्रो यद्दा विपर्ययम। हे भगवान, आप यह मुझे बताएं कि मनुष्य मात्र को इसमें क्या करना चाहिए। वो किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, और किन वस्तुओं का वो त्याग करे जिससे उसका कल्याण हो सके। उसे क्या क्या त्याग देना चाहिए, उसे क्या क्या छोड़ देना चाहिए। हे गुरुवर, बताइए। इतने में सामने से जैसे पूर्व दिशा में से सूर्य लालमा लेकर के निकलता है, आज गंगा के किनारे से व्यास पुत्र भगवान सुखदेव मुनि प्रकट हो गए। आकाश से वे धुंधवियां फूलों की वृष्टि, जय जयकार की आवाज हो रही थी। राजा चरणों में लंबा होकर के गिर पड़ा। बैठने को वल्कल आसन दिया का नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृहे मेदिनाम। कितना बढ़िया माइक चल रहा है। आहा, इनाम मिलना चाहिए ऐसे माइक पे। नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृहे मेदिनाम न लक्ष्यते अवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित्। हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गैया दुही जाती है गृहस्थ के घर पर, उतनी ही देर तक आप ठहरते हैं। वैसे भी पानी बहता भला, साधु रमता भला। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण किया, प्रश्न किए, संपूर्ण धर्म के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी अब उनके शब्दों का, उनकी बातों का उत्तर देने लगे।